ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 15 से 21 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो उनका मन का कारक होना, उनकी तेज गति और उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, ग्रह, राशि आदि से संबंध और संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से जब उनका गोचर बदलता रहता है पूरे हफ्ते में, तो हमारे मूड्स, हमारे विचार, हमारे सोचने के तौर तरीके, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और उसको समझने के लिए ही कि क्या ग्रहों के साथ उनका गोचर प्रभाव हमारे ऊपर डालेगा, क्या योग बनेंगे उनके, ये जो इन सब चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। आज का जो समय है अंधकारमय है और केवल ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ी गाइडेंस दे सकती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इन केस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, पर ये ऑलरेडी 14 तारीख की शाम को ही हो चुका होगा, तो 15 को ऑलरेडी यहीं पे होंगे और 17 तारीख सुबह के 1 तक यहीं पर रहेंगे। सुबह के 1 बजे यानी कि 1 AM चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, क्योंकि वो अष्टमेश है, इसलिए उनका सप्तम में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि यहाँ पे वो लग्न को देखेंगे तो जीवन में एक अनिश्चितता आती है, और वो गुरु के साथ भी, यानी कि लग्न पर और लग्नेश पर दोनों पर अष्टम भाव के स्वामी का प्रभाव है। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो अचानक से थोड़ी अस्थिरता ला सकता है। जीवन में बैलेंस बिगड़ सकता है, अचानक से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है ना चंद्रमा पर। तो ये दिखाता है कि ऐसी सिचुएशंस, ऐसे चीज़ें सामने आ जाएंगी जिनको आप आराम से हैंडल नहीं कर पाएंगे। एक अच्छी चीज़ ये है कि गजकेसरी योग बन रहा है, तो ठीक है, मैरिड बिजनेस आदि के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन बाकी चीज़ों पर, मैरिड लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, अपना पूरा व्यक्तित्व हो, अपना पूरा जीवन हो, उसमें से जो बैलेंस है वो ख़त्म सा हो जाएगा। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं दिख रहा। स्पेशली मैरिड लाइफ में यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, पर्सनल लाइफ में दिक्कत आ सकती है, और जैसा मैंने कहा ना, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। थोड़ा सा अनिश्चिततापूर्ण है समय। यहाँ पे जितना आप एक बैलेंस्ड व्यू के साथ आगे बढ़ सकते हैं, जितना सरल अपने आप को रख सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा है। कुछ अलग मत कीजिएगा और किसी पर ज़्यादा विश्वास भी मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि स्टेबिलिटी पर काम करना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपनी इमेज पर बहुत ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा बिताना पड़ेगा अपने बिजनेस के ऊपर। बाकी सब ठीक है, लेकिन आप टाइम उतना नहीं दे पा रहे, दिक्कत यहीं पे है। लव लाइफ, आपको चीज़ों को और, या कहीं एक दूसरे के रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, या अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत लूप होल्स हैं और वो आगे चलकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। हाँ, ईगो क्लैशेस दिक्कत दिख रहा है। जैसे मैंने कहा ना, ये मैरिड लाइफ के लिए बुरा हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, पर ईगो क्लैशेस, इन लॉज, ये 2 चीज़ें हैं जो मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत लाएगी। स्टूडेंट्स, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है। सेहत के दृष्टिकोण से सप्तम भावी बलिया बिजनेस के लिए अच्छा है, मैरिड लाइफ और सोशल लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि 15 तारीख को बुध और शुक्र का गोचर भी हो जाएगा। अभी चंद्रमा पर कोई इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन उसको दर्शा देते हैं। 17 तारीख को 1 बजे सुबह के चंद्रमा का गोचर होगा और आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, और इसी दिन सूर्य का गोचर हो जाएगा, वो आगे चले जाएंगे, यानी कि कन्या में। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना भी बहुत अच्छा नहीं होता। हाँ, यहाँ पे वो अष्टमेश है तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, लेकिन
ये भी समय कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अनिश्चितता जो स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पे भी बरकरार रहेगी, बल्कि अष्टम के चंद्रमा तो मानसिक अशांति और भी ज़्यादा देते हैं। मैं ये कहूँगा कि ये हफ्ता मानसिक तौर पर धनु वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रभाव लग्न पर और लग्नेश पर अष्टम का, यहाँ पे चंद्रमा ही अष्टम में, और आगे भी अगर हम देखें तो ग्रहण दोष बन रहा है। तो ये हफ्ता मानसिक अशांति वाला है, कई चीज़ें तंग करेंगी। कि जो हफ्ते के मध्य भाग की अगर हम बात करें तो कई चैलेंजेस एक साथ आ जाएंगे, मानसिक अशांति रहेगी, अपने मन पर कंट्रोल नहीं रहेगा, एकाग्रचित नहीं हो पाएंगे, गलत डिसीजन ले सकते हैं, गलत लोगों की संगत में पड़ सकते हैं। इसलिए काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी बड़ा निर्णय ना लें और अपने आप को बहुत संयमित रखें। पैसों का भी निर्णय ना लें। पैसा आ सकता है, चंद्रमाष्टम में आते हैं तो, लेकिन कहीं पे पैसा लगाएं ना। ये टाइम जितना सरलतापूर्ण बिता लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। नवांश कुंडली अंकित कर रही है कि बहुत चैलेंजेस एक साथ आएंगे, उनको फेस कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में इनसिक्योरिटीज़ बहुत तंग करेंगी। बिजनेस में खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, बहुत खर्चे हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है यहाँ पे। तो लव लाइफ ऐसा लग रहा है कि कोई प्लानिंग नहीं है, इसके कारण रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, कॉन्फिडेंस एक दूसरे पर खोता जा रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने कहा हफ्ते के शुरुआती भाग में ईगो क्लैशेस होंगे, इन लॉज के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होंगे। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर से विश्वास खो बैठते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस और कफ रोग, दांतों के रोग, आंखों के रोग, सर्वाष्टक में आपका सप्तम ही बली है फिर से। मैं यही कहूँगा कि हफ्ते का मध्य भाग भी बहुत शांति से आपको बिताना है। कोई बड़े डिसीजन मत लीजिएगा और बहुत किसी से इन्फ्लुएंस भी मत होइएगा। 19 तारीख को सुबह के 8 बजे चंद्रमा आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा माना जाता है। यहाँ पे 2-3 अच्छी चीज़ें हैं कि चंद्रमा की युति शुक्र से है जो लाभेश है, और चंद्रमा अष्टमेश है और ये लक्ष्मी स्थान है। तो अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, और क्योंकि केतु का प्रभाव है तो ये पुराना फंसा हुआ पैसा भी वापस दिलवाते हैं। और क्योंकि शुक्र जो है वो उपचय भाव, 2 उपचय भावों के स्वामी हैं, तो ये कार्यों को गति भी प्रदान करेंगे। कोई आपके रुके हुए कार्य थे, अटके हुए कार्य थे, उनको गति भी यहाँ पर मिलेगी। नवम में चंद्रमा है और शुक्र भी है, और ये लक्ष्मी स्थान है, धन कमाने के नए मौके। और क्योंकि अष्टम के स्वामी है चंद्रमा, यानी कि गुप्त धन, स्पेकुलेटिव मार्केट्स आदि से भी लाभ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए कि चंद्रमा केतु के साथ है, और चंद्रमा केतु क्या है, ग्रहण दोष है। तो नवम भाव में ग्रहण दोष, यानी कि भाग्य का बहुत साथ नहीं मिलेगा। कार्य क्षेत्र में बॉसेस से प्रॉब्लम हो सकती है, घर में बड़ों से दिक्कत हो सकती है, और स्थिरता की कमी थोड़ी अभी भी रहेगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि हफ्ते के शुरुआती भाग और मध्य भाग के मुकाबले हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो फिर भी आपके लिए थोड़ा सा ठीक जाएगा। यहाँ पे निंदा मत कीजिएगा, बहस मत कीजिएगा, और अपने कार्य से कार्य अगर रखेंगे तो चीज़ें ठीक जाएंगी। भाग्य का बहुत साथ नहीं मिलने वाला, इसलिए कर्मठता पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको अपने हित के लिए और हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा, जो आप नहीं आजकल कर रहे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा मौका कोई मिल सकता है अगर आप जॉब चेंज का विचार करते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि बिजनेस के हिसाब से, कार्य क्षेत्र की तो हमने बात कर ली कि जॉब चेंज का मौका है। बिजनेस के हिसाब से आपको थोड़ा सा डिवोशन और टाइम, जैसे मैंने हफ्ते के शुरुआती भाग में भी कहा था, अभी लग रहा है कि आप बहुत कुछ, आपका बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन आप लेट्स से कि क्रिएटिविटी पर, रिसर्च पर टाइम नहीं दे रहे। अभी आपका बिजनेस चल रहा है, लेकिन समय के साथ उसको बदलना पड़ेगा, तो यहाँ पे रिसर्च पर, क्रिएटिविटी पर टाइम दीजिए। लव लाइफ, प्रॉब्लम को समझिए, उसको एड्रेस कीजिए और ठीक कीजिए। अगर आप मानेंगे ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है तो दिक्कत बढ़ती ही रहेगी। वैवाहिक जीवन, एफर्ट्स शो कीजिए अपने लाइफ पार्टनर को कि हाँ, आप चीज़ों को ठीक करने के इच्छुक हैं। स्टूडेंट्स के हिसाब से आप अपने पोटेंशियल को जानिए। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अपने पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पा रहे। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस
ब्लड डिसऑर्डर्स, जिनको डायबिटीज़ या दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, धन आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ तो वो भी आ सकता है। सेहत के दृष्टिकोण से उपाय के दृष्टिकोण से आपको शिव चालीसा का एक बार पाठ करना है और महादेव को फलों का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।